जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं, और ऐसे ही अनगिनत प्राणियों में पशु और पक्षी भी आते हैं। और ऐसे ही पक्षी में शामिल था एक मोर। वो प्यारा सा मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की ही भक्ति में लीन रहना अच्छा लगता था। अब एक दिन वो उड़ता हुआ गोकुल पहुंचा और जाकर श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया और घर के अंदर आते जाते सबको देखता रहा। वह मोर श्री कृष्ण की एक झलक पाना चाहता था और श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी पाना चाहता था। वो प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण के घर के बाहर जाता और कान्हा कान्हा की रट लगाता और एक ही भजन गाता था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। अब तो हर दिन उसकी ये आदत ही बन गई थी कि उसको कान्हा के घर के आगे जाकर ही बैठना है। कृष्ण हर दिन बाहर आना जाना करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था कि वो मोर को देख ही नहीं पाते थे। मोर हर दिन भजन गाता था, लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसके भजन को अनदेखा ही कर देते थे। अब तो वो मोर बहुत दुखी रहने लगा था। वो यही सोचता कि प्रभु उसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी जिसके कारण भगवान उससे नाराज थे। अब पूरा 1 साल बीत गया था, लेकिन अब भी श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आखिरकार एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी सिसकती आवाज को भी किसी ने नहीं सुना। तभी वहां से एक मैना गुजर रही थी। उसने देखा कि मोर जोरों से रो रहा था। वो मोर के समीप पहुंची और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मोर ने मैना की तरफ देखा और कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, दरअसल मैं बहुत दुखी हो गया हूं। आज पूरा 1 साल हो गया है मुझे यहाँ आते हुए को, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा मुझे। पता नहीं क्या गलती की है मैंने। तब मैना ने कहा, भाई तुमने कोई गलती नहीं की है। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को राधा रानी ही दूर कर सकती हैं। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना लेकर चलती हूँ। फिर वो मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुंचे। राधा रानी के घर के बाहर आकर मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे इस प्रकार से राधे राधे का जयकारा लगाया। लेकिन मोर तो ठहरा था कृष्ण भक्त। उसने भगवान श्री कृष्ण का वही भजन गाया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। अब जैसे ही राधा जी ने श्री कृष्ण का भजन सुना, वो भागी हुई दौड़ी हुई घर से बाहर आ गई। राधा जी ने मोर को अपने हाथों में उठा लिया और गले से लगा लिया। वो मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। राधा रानी ने पूछा, मोर मोर, तुमने बहुत प्यारा भजन गाया। तुम कहाँ रहते हो और मेरे घर के आगे आकर गाने का कारण तो समझाओ। तब मोर बोला, राधा रानी, मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। मैं 1 साल से कान्हा के घर के बाहर भजन गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तो भी उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। ऐसा कहते ही वो मोर फिर से रोने लगा। राधा रानी ने कहा, प्यारे मोर, तुम रो मत। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो। हो सकता है ये सुनकर श्री कृष्ण खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाए। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना। अब वो दोबारा गोकुल की ओर उड़ चले। गोकुल में पहुंचकर फिर से वो भगवान श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया और इस बार उसने राधा जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं बल्कि राधे राधे का जयकारा लगाया और राधे राधे का भजन गाया। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन भगवान श्री कृष्ण जी के कानों में पड़ा, श्री कृष्ण बाहर की ओर दौड़े चले आए और बाहर आते ही भगवान श्री कृष्ण ने मोर को अपने हाथों में उठाकर गले से लगा लिया और प्यार से पूछा, प्यारे मोर, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? मोर ने कहा, हे भगवान, मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ ही आ रहा हूँ
और दिन भर आपके घर के आगे बैठकर आपके नाम का भजन गाता हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ एक बार गौर करके देखा भी नहीं है। ये तो छोड़ो, आपने तो मुझे कभी भी पानी तक नहीं पिलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय मोर, तुम्हारी बात एकदम सही है कि मैंने तुम्हें पानी तक भी नहीं पूछा, और इसके लिए तो मैं पाप का भागीदार भी हूँ। लेकिन तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो। तुमने सबसे बड़े पुण्य का काम किया है, जो राधा नाम लिया है और राधा रानी के नाम का भजन गाया है। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मोर का एक गिरा हुआ पंख उठाया और उसे अपने मुकुट पर लगा लिया। बस उस दिन से लेकर आज तक हम सभी मोर पंख को बहुत पवित्र मानते हैं। इस कहानी का सार ये है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बस राधे राधे का नाम जप करें। भगवान श्री कृष्ण स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी प्रसन्नता भगवान को अपने नाम के द्वारा नहीं होती है जितनी कि राधा रानी के नाम जप से होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। भगवान जगन्नाथ जी और जगन्नाथपुरी की महिमा का वर्णन। अम्बरीश और पुंडरीक के चरित्र का वर्णन सुनने के बाद सभी मुनियों ने एक बार फिर से जैमिनी ऋषि से प्रश्न किया। मुनियों ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, जहाँ काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में है? तब जैमिनी ऋषि ने उत्तर दिया, उत्कल अर्थात उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ अनेकों तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है और उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेदाध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है। अतः वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस देश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी का वास है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता तथा रोग से रहित, माता पिता के सेवक, सत्यवादी तथा विष्णु भक्त हैं। वहाँ कोई भी पुरुष ऐसा नहीं होगा जो विष्णु का भक्त एवं आस्तिक न हो। उस देश के सब लोग परोपकारी हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का वहाँ सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घजीवी होते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपारायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुलशील और वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे सबके सब प्रजा की रक्षा के व्रत में दीक्षित होते हैं, दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। सदा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियाँ सदा प्रज्वलित रहती हैं तथा सुवर्ण भूषित यूप शोभा पाते हैं। उनके घर पर पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर वे संतुष्ट करते हैं। उत्कल के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहाँ किसी एक के घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस देश के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल तथा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान दान आदि कर्मों में भी तत्पर रहते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा द्विजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ वर्ण शंकर जाति के लोग भी अपने अपने धर्म में स्थित होते हैं। ऋतुएं विपरीत प्रभाव नहीं धारण करती। मेघ असमय में वर्षा नहीं करती। खेती को हानि नहीं पहुँचती। हवा का भी कष्ट नहीं होता तथा प्रजा को भूख की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता। राज्य का नाश नहीं होता। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहाँ अलभ्य नहीं है। यही वह सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषि कुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित है वही उत्कल है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। जैमिनी ऋषि आगे कहते हैं, हे मुनियों, सत्ययुग में इंद्रदुम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रदुम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में से अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा न्यायपूर्वक उनका पालन करते थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, शूर, समर विजयी, सदा उद्यमशील, ब्राह्मण पूजक तथा पितृभक्त थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे।
ऐश्वर्य में देवराज इंद्र तथा कोष संग्रह में कुबेर की समानता करते थे। रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, भोगी, प्रिय वक्ता, समस्त यज्ञों का यजन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ भी थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी, सत्य भाषण का गुण भी था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ तथा सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्म आचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात थे और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदरपूर्वक पूछा, हे पुरोहित जी, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थयात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचरने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे तुम लोगों ने सुना है क्या? तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है क्या? उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति, जो कि बहुत सारे तीर्थों में घूम चुका था और अच्छा वक्ता था, राजा के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, राजन, मैंने बचपन से ही अनेकों तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ओढ़ नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नाम का एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वी तट पर इंद्रनील मणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहाँ शबरदीप नाम का एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो कि भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जा सकते हैं। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। वे करुणा के समुद्र हैं। दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। हे राजन, देवाधिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया है। मैं महामूर्ख था, परंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ और मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, जिससे कि भगवान विष्णु के सिवा और कुछ मैं देखता ही नहीं। तुम सदैव दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हो, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांगता, केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ न मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करो। यो कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते देखते शीघ्र अंतर्ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ और वह व्याकुल होकर पुरोहित से बोले, यह अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराजमान है वहां जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया। यदि आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लूंगा। पुरोहित बोले, हे राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाएगा और फिर शीघ्र ही सब समाचार लेकर आ जाएगा। फिर इससे हम लोगों का कल्याण होगा। पुरोहित की ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित ने उन सब यात्रियों को यथायोग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेजा। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ होकर वहां से प्रस्थित हुआ। उसने रथ में बैठे बैठे ये विचार किया कि अहो,
मेरा तो जन्म ही सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। श्रवण, मनन आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा, जो कि शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भलीभांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के अदृष्ट पूर्व स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के विविध पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं और जिनके सहस्त्रों मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनके निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है तथा जो सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। आहा, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्न चित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी पता न चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन, पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधिपूर्वक नित्य कर्म किया और सायं संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर ही बैठे बैठे रात बिताई। सबेरा होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालिक कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे का प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाम्र वन में पहुंचे। उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की उपत्यका अर्थात तराई में जा पहुंचे। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु आगे बढ़ने का मार्ग ही नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तभी पर्वत से पश्चिम भगवत भक्तों के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी और तब वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर पर्वत के बीच से वहां आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और वे सोचने लगे, ये श्रेष्ठ वैष्णव है, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से सबर ने कहा, ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? यह वन का मार्ग तो बड़ा दुस्तर है। आप भूख प्यास से बहुत थक गए होंगे। यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और दीर्घकाल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद्य, आसन और अर्घ्य प्रदान किया तथा विनय युक्त वाणी से पूछा, हे विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन में प्रस्तुत करूंगा। हे भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, यह जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हुआ हूँ उसे सफल करें। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्रीहरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार न पहुँचा दूंगा तब तक राजा निराहार रहेंगे, इसलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। जय जगन्नाथ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ हिंदी अर्थ से। ओम श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इंद्र उवाच, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात,
इंद्र बोले, श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। आद्य अंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी, योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे, महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी, परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे कमल के आसन पर विराजमान परब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बे, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषणे, जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महालक्ष्म्याष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः, सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। अर्थात जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त करता है। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम, द्विकालम च पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। अर्थात जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, और जो मनुष्य 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मीर्भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। अर्थात जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, मतलब त्रिसंध्या में पाठ करता है, सुबह शाम दोपहर अगर तीनों समय पाठ किया जाए, तो ऐसे मनुष्य के महान शत्रुओं का भी नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न रहती हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। हे विष्णुप्रिया, हे माँ महालक्ष्मी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। ओम विश्वं विष्णुर्वचटकारो भूतभव्य भवत्प्रभु, भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति, अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च, योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः, सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः, संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः, स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः, अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः, अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः, अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः, प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्, ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति, हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः, अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्, सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः, अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः, अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः, वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः, वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः, अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः, रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः, अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः, सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः, वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः, लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः,
चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुबलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन
श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पः सः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन।
कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे।
भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।